अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन की इस लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हमें एक प्रोडक्ट को फाइंड करके अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर सेल करने तक की जो प्रोसेस होता है या जिस जिस तरीके से किया जाता है वो कौन कौन सी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तकरीबन 7 लेक्चर बन जाएंगे। 7 चीज़ें हैं। फर्स्ट पे हमारे पास था प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, क्रिएट अ होलसेल अकाउंट विद सप्लायर, ब्रांड अप्रूवल, ठीक है, मैनेज प्रेप इन्वेंट्री। मीन्स कि ये 7 लेक्चर जो है वो आप लोगों को मैंने बताया था कि इंशाल्लाह 7 लेक्चर होंगे प्रॉपर, जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइंड होके इंशाल्लाह ताला सेल होने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग जिसने सीख ली प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसने समझ लो अपने अकाउंट को एक अच्छे तरीके से चलाना सीख लिया। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले हमारे पास चीज़ इस्तेमाल होती है या जो टूल इस्तेमाल होता है वो है कीपा। ठीक है। अब कीपा यहाँ पे आप लोगों ने न्यू टैब ओपन करनी है। न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है keepa.com। ठीक है। जैसे ही आप लोग ये keepa.com ओपन करेंगे, ऐसा चार्ट आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो मेन चीज़ होगी इसकी वो ये होगी कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो या कौन सी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हो। ठीक है। तो हम लोग जो है वो आप लेक्चर ही हमारा इंशाल्लाह यूएसए के ऊपर है, तो हम लोगों ने यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी है या सेल करनी है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। हमने कंट्री यहाँ पे अपनी यूएसए सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। यूएसए कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने ख़ुद को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। सही हो गया। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे ना कीपा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। इसके ये देखें, इसमें डील्स हैं, ट्रैक हैं, ऐप्स है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, कमेंट है, सर्च है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपनी बेसिक चीज़ के ऊपर कि हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है। ठीक है। हम लोग चले जाते हैं जी डाटा के ऊपर, जो हम लोगों ने चीज़ देखनी है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस कीपा को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, वो ये है कि अभी हम लोग ये देखें, अमेज़ॉन के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये देखें मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, किचन और डाइनिंग। किचन और डाइनिंग सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं। अब इसमें हम लोग चूँकि बिगनर्स हैं तो हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी आइटम वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा आइटम्स हैं तो मैं सारी आइटम्स को सिलेक्ट करके बार बार चेक नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने इसको अपना टाइम बचाने के लिए और प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से फाइंड करने के लिए हम लोगों ने चले जाना है जी कीपा के अंदर। यहाँ पे जाके हम लोगों ने फर्स्ट पे जो प्रोडक्ट फाइंडर लिखा हुआ है, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले हमारे पास है सेल्स रैंक। ये देखें सेल्स रैंक। ठीक है। कि अब कोई भी आइटम है, फॉर एग्जांपल आईफोन है या सैमसंग है, दो मुख्तलिफ कंपनी है। ठीक है। तो आईफोन जो है वो आईफोन जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली आइटम है। ठीक है। तो जैसे ही जितनी आइटम की ज़्यादा सेल होगी उतना उसका रैंक कम हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी क्राइटेरिया फिल करना है वो 90 डेज़ के अंदर फिल करना है। ठीक है। करंट में नहीं हमने फिल करना, यहाँ पे हमें 90 डेज़ के अंदर चाहिए कम अज़ कम। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कम अज़ कम 1 से 5000 तक, ठीक है, उसका रैंक होना चाहिए। ठीक हो गया। एक देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 and 5,000 लिखा है तो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ये देखें इसने फाइंड कर दिए। ठीक है। हम लोगों ने प्रॉपर अपना ये सारा फिल करके एक प्रॉपर ढूंढनी है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स आ रही हैं, लेकिन इनमें से भी हमने अपनी वो वाली आइटम्स निकालनी है जो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। हम नीचे चले जाते हैं जी। सेकंड पे हमारे पास है बाय बॉक्स। ठीक है। कि कौन सी आइटम अमेज़ॉन पे कितने की सेल हो रही है। ठीक है। मैं कर लेता हूँ जी यहाँ पे 90 डेज़ के अंदर, चूँकि हम लोगों ने करना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 36 टू 150, कि हमें कम अज़ कम जो है वो $150 के अंदर चाहिए। ठीक है।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन डॉलर। अच्छा, अब अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। इसको आउट ऑफ स्टॉक किस वजह से करना है? इस वजह से करना है कि जो आइटम अमेज़ॉन खुद बेच रहा होगा, उस आइटम को हम लोग नहीं सेल कर सकते। ठीक है, हो सकता है उसने $10 की ली हो, 10 की लेके वो $11 की सेल कर रहा हो, तो उसने खुद को तो कुछ नहीं ना, कोई टैक्स वगैरह नहीं ना करना। हमने अपना सारा देखना है कि हमने इसको अमेज़ॉन को भी टैक्स पे करना है। उसके अलावा जो शिपिंग हमारा होगा, जितना भी होगा, उसमें हम लोगों के पैसे लगेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख के हम लोगों ने अपनी चीज़ को सेल करना है। सो हम जो भी आइटम अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा होगा उसको हमने सेल नहीं करना। ठीक है, इसको कर देना है। सो हम लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक। सो उसके बाद हमारे पास है न्यू डॉलर। ये देखें न्यू डॉलर। ठीक है, कि कोई भी नया बंदा, ठीक है, जो एटम यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहा है, तो वो कितने की कर रहा है। ठीक है, सो मैं 90 डेज़ के अंदर, चूँकि हम लोगों ने पुट करना है, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे भी 65 to 150, 65 to 150। ठीक है, ये देखें ये क्राइटेरिया फिल हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास न्यू थर्ड FBA पार्टी। इसको हमने इग्नोर कर देना है, इसको भी इग्नोर कर देना है जी, ये सब इग्नोर कर देना है। अब नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रूट कैटेगरी, कि हमने कौन सी कैटेगरी में अपनी एटम को सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी, होम और किचन के अंदर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, सो मैंने जैसे ही होम और किचन को सिलेक्ट किया है, ये देखें हमारे पास यहाँ पे एटम्स भी मज़ीद कम हो गई हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं जी, नीचे आ जाएं। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे पुट नहीं करना, नीचे आ जाएं। सो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च, ये देखें ये लिखा हुआ है काउंट ऑफ रिट्राइव्ड लाइव ऑफर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने FBA में 3 to 1, ये 90 डेज़ के अंदर क्यों FBA हम लोग कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 3 to 15, कि कम अज़ कम जो है वो $3 से $15 तक जो है वो एटम हो जिसको हम लोग सेल करें। ठीक है भाई, अपनी पॉकेट के हिसाब से हम लोगों ने चलना है। हम लोग बिगनर्स हैं। ठीक है, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 150 या $200 जो है वो लगा सकें। सो हम लोग जो है वो FBA कर रहे हैं और न्यू हैं, बिगनर्स हैं। सो हम लोग 3 से 15 तक लाइव ऑफर, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जी 3, और यहाँ पे मैंने कर दिया जी 15। ठीक हो गया 15। अब ये क्यों किया? 3 इसलिए किया क्योंकि हम बिगनर्स हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हम कोई भी आइटम जो सेल कर रहे हैं उससे हमसे पहले कम से कम 3 बंदे सेल कर रहे हों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 बंदे सेल कर रहे हों उसको। ठीक है, सो हम लोग न्यू है, बिगनर्स हैं, FBA के अंदर काम कर रहे हैं। सो हम लोग 3 से 15 तक इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी चले जाना है नीचे बाय बॉक्स सेलर के अंदर। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर लेना है थर्ड पार्टी सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जो है वो हम अपना हमारा कस्टमर है, सेकंड पार्टी अमेज़ॉन खुद है, थर्ड पार्टी हम लोग हैं। अमेज़ॉन फर्स्ट पार्टी को थर्ड पार्टी के साथ आपस में मिला रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो थर्ड पार्टी के तौर पे सेल हो रही हो, मतलब हमारे जैसा बंदा वो सेल कर रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम लोगों ने चले जाना है यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना, नीचे चले जाना है जी, बाय बॉक्स सेलर हो गया। ये देखें बाय बॉक्स सेलर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप्स आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी नीचे चले जाना। अच्छा ये देखें प्रोडक्ट टाइप्स आ गया यहाँ पे, इसको भी अनचेक कर देना, डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी और ई बुक्स को भी हम लोग अनचेक कर देना। अब इनको अनचेक क्यों करना है? क्योंकि हमें डिजिटल आइटम्स नहीं बेचनी, हमें वो आइटम्स बेचनी है जो फील हो, जो पकड़ सके इंसान। ठीक है, उसमें हमारे पास किचन के एक्सेसरीज हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, जो वो आइटम जो फील हो, जो पकड़ी जा सके, जो फिजिकल हो। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी वेरिएशंस। हमने यहाँ पे नो वेरिएशन सेलेक्ट कर देने हैं। अब वेरिएशंस का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और शूज़ के अंदर मेरे पास कस्टमर आता है, वो मुझे कहता है कि मुझे ब्लैक कलर दो, रेड कलर दो, ब्राउन कलर दो, वाइट कलर दो। तो मेरे पास वो सारे कलर जो है वो रखने पड़ेंगे, तो फिर मैं इसको ऑल कर दूंगा। ठीक है,
मैं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी आइटम सेल करूं जो एक जैसी हो, जिसमें मुझे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़ें, जिसमें मुझे बहुत से कलर्स ना इसमें मज़ीद ऐड करने पड़ें। सो मैं इसको कर लेता हूं जी नो वेरिएशन। ठीक हो गया। अब नीचे चले जाएंगे हम, इससे भी नीचे आ जाएंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब आ जाएंगे जी रेटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेटिंग दे देते हैं जी, इसको कम अज़ कम 4 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग, ये 90 डेज़ के अंदर ही चूँकि पुट करना है, रिव्यू काउंट कर लेते हैं हम लोग इसको कम अज़ कम 90 डेज़ के अंदर फ्रॉम 50। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये देखें, अब ये आ गया नीचे हमारे पास पैकेजेस, इसको भी छोड़ देना है, एटम इसको भी छोड़ देना है। ये एटम आ गया ये हमारे पास कि हमने जो एटम सेल करनी है उसका वेट कितना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एटम भी मैं जो भी सेल करूँ कम से कम छोटी सी एटम हो, 25 ग्राम उसका वेट हो, 2500 ग्राम उसका वेट हो। ठीक हो गया, ये देखें, बस जी इतनी सी बात है। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें योर करंट फिल्टर मैचेस 13 प्रोडक्ट्स। ठीक है, मीन्स इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में से मैंने जो फ़िल्टर लगाए हैं, फ़िल्टर लगाने के बाद हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। ठीक है, 10,000 में से या 2,000 में से हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स निकाल ली हैं। अब इसको हमें ढूंढने में बहुत आसानी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इस पे अमेज़ॉन पे जाके हम लोग इसके स्टेटस सारे चेक कर सकते हैं, इसका चार्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मज़ीद मैं इन एटम्स के ग्राफ्स चेक करवाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा कि ग्राफ्स किस तरह चेक करने हैं, एटम्स को प्रॉपर चेक किस तरह करना है कि कौन सी एटम हमारे लिए ठीक है, कौन सी एटम को पहले कितने लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक हो गया, कितने सेल कर रहे हैं, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा।